नमस्कार, जय श्री राम। हमारे साथ हैं गुरुदेव भाऊ तोरसेकर सर और आज हम बात यूजीसी पर नहीं करेंगे ना, मैं मोदी जी पर बात करूंगा, सामान्य वर्ग के रिप्रेजेंटेशन पर, जिसमें अभी मैंने बिहार की बात की कि बिहार में 101 में 45 सामान्य वर्ग के लोगों को भाजपा ने टिकट दिया, मतलब 101 में से 45। सामाजिक रिप्रेजेंटेशन, राजनीतिक रिप्रेजेंटेशन, उन 45 लोगों को जिताने वाले समस्त हिंदू समाज के लोगों ने वोट किया। एक बदमाशी में थ्योरी पर यह चलाई गई नाम, यह भी कहा गया कि आज यूजीसी ये फलाना है, ये ढिमकाना होते हुए ये पहुंच जाएगा हमारा अस्तित्व समाप्त करने पर। तो मैंने बार बार इस बात को कहा प्रमुखता से कि विरोध यूजीसी तक सीमित था, यूजीसी तक कीजिए। अब बात आपस में लड़ाई हो गई है, सब एक दूसरे को व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, मोबाइल नंबर है, व्यक्तिगत रूप से बातचीत कर सकते हैं, समस्या क्या है, कैसे बात करें, लेकिन बात कैसे करें यही समझ में नहीं आ रहा है। ये लड़ाई और तलवार इतनी आगे खिंच गई है। गुरुजी कैसे देख रहे हैं इस संकट को आप? मैं इसको संकट नहीं मानता, ये तो हमारी हिस्ट्री है। हमको दूसरे दूसरे किसी ने नहीं हराया, हम आपस में लड़कर आ रहे हैं। ये कोई नई बात नहीं है। और जब लड़ाई होती है तो अब देखो, उद्धव ठाकरे चुनाव के नतीजों के बाद उनको लालच दिखाई मुख्यमंत्री पद की, वो निकल गए। महाराष्ट्र में हिंदुत्व को मेजॉरिटी दी थी लोगों ने। शरद पवार ने उनको लालच दिखाई, आ जाओ यहाँ मुख्यमंत्री बनाते। अपनी भी पार्टी का सत्यानाश कर दिया, हिंदुत्व का सत्यानाश कर दिया। तो ये दूसरे किसी को देखो, हमको हमारे यहाँ जब हम लड़ाई देखते हैं तो हम में से ही देखो, बाबर कुछ 2-3 हजार लोग लेकर आया था, उसके लिए लड़ रहे थे कौन आपस में? हम लड़ रहे थे। कुछ बाबर के खिलाफ थे, कुछ बाबर के साथ थे। तो मैं हमेशा मानता हूं कि किसी भी तरीके का उतावलेपन जो होता है वो सबसे बड़ा संकट होता है, सबसे बड़ा दुश्मन होता है। अब मोदी की बात कर रहे हो, मोदी जी 2011 में कहां थे? गुजरात में थे। देश की हिंदुत्व की लड़ाई मोदी नहीं लड़ रहे थे। बिल्कुल। 2012 के विधानसभा चुनाव होने तक मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, गुजरात की सोचते थे, बस चल रहा था। देश की लड़ाई केजरीवाल लड़ रहा था, देश की लड़ाई अन्ना हजारे लड़ रहे थे, देश की लड़ाई आपके बाबा रामदेव लड़ रहे थे, अपोजिशन नहीं लड़ रहा था। यूपीए के खिलाफ की लड़ाई कौन लड़ रहा था? जो आज कोई मोदी को हमने लाया है, मोदी को हमने चुना है वगैरह वगैरह दावा करते हैं ना, वो उस वक्त कहां थे? और मोदी, उनके जो मोदी है वो कहां थे? तो ये देखो पहले। तो जब मोदी सामने आ गया तब जाके हम उसके साथ मिल गए। और मोदी हमने बड़ा किया, बिल्कुल सही है, लेकिन मोदी खुद से तो बड़ा था। क्यों, क्या जरूरत थी मोदी को? आज जो बोल रहे हैं वो खुद क्यों नहीं आ गया है उस वक्त? मोदी को आने की जरूरत नहीं थी। अब आगे आकर लड़ते, सुब्रमण्यम स्वामी लड़ते। और ये जो सोशल मीडिया पर बड़ी तलवारें खींचकर बैठे, उनको किसने रोका था? मोदी से पहले आप आगे आ जाते, हम आपकी लीडरशिप स्वीकार करते। तो इनका कहना ये है कि भाई तुम चुनकर लाओ, सत्ता लाओ, डंडा हमारे हाथ में होना चाहिए। समझे? आरएसएस ये करे, आरएसएस वो करे, मैं क्या करूंगा? मैं अपने घर में बैठूंगा। बाहर दंगा फसाद होगा तो दरवाजे खिड़कियां बंद करके छोटी सी पीप होल से देखूंगा बाहर क्या चल रहा है या टीवी पर क्या आ रहा है। लड़ने को तो नहीं जाऊंगा। लड़ने के लिए आरएसएस ने जाना चाहिए, और आरएसएस ने जीतने के बाद क्या करना है ये मैं तय करूंगा। ऐसे जो लोग हैं वो हिंदुत्व की लड़ाई में सबसे बड़े दुश्मन मैं मानता हूं। वो अपने भी नहीं है, हमारे भी नहीं है।
हाँ, बस सोशल मीडिया पर मंच पर आकर लड़ेंगे और अपना। और ये यहाँ की बात नहीं है, हर जगह की है। जब लेनिन की मृत्यु हो गई, उसके बाद मार्क्सिज्म के जो बड़े बड़े विद्वान वहां थे, जी। वो जो इसको ज्ञान दिखाने लगे, स्टालिन ने जेल में डाल दिया, तो उन्होंने लिख दिया हम देश के गद्दार हैं। वो वही विद्वान थे मार्क्सिज्म के। तो जो ये पंडित बनकर बोल रहे हैं ना, उनको 4 दिन भूखे पेट रखो, फिर उनका ज्ञान कहाँ है मैं ढूंढना चाहता हूं। तो बोलना देखो, आइडिया आसान होती है, आइडिया इम्प्लीमेंट। मैं कागज पर, मैं आर्किटेक्चर का स्टूडेंट हूं, एक बिल्डिंग का प्लान कागज पर बना सकता हूं, लेकिन खड़ा नहीं कर सकता। खड़ा करने वाले लोग अलग होते हैं। खड़ा करने वालों को, ये तो क्या है, दिहाड़ी पर चलने वाला है, मजदूर है, लेकिन वो खड़ा करता है, वो खड़ा करता है। और ये बहुत बोलता है प्लान तो मेरा था। हम्म। तो ऐसे लोग जो होते हैं, उनके बहकावे में मैं नहीं आता, ना अनाड़ी लोग आते हैं, सामान्य जनता आती है। ये सब चर्चा के मंच पर डिबेट में होता है, तो होने दो। मैं उनकी तरफ मुड़कर भी नहीं देखता, क्योंकि मुझे मालूम है, आपको हो सके तो विथ ऑनर्स करके एक फिल्म है, वो देखो। ठीक। ये जो बड़े पंडित होते हैं ना, उन पर है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के लॉ स्कूल के आधार पर बनाई गई फिल्म है। वहां एक बेवड़ा आकर बैठ जाता है, और वहां जी। बड़ा संविधान पर सवाल करता है कि कैसा संविधान, क्या संविधान। अरे अमेरिका का प्रेसिडेंट 1 मिनट में डिक्टेटर बन सकता है, कैसे संविधान की बात कर रहे हो, क्या अहमियत है संविधान की। वो बेवड़ा वहां बैठा होता है हम्म। कि प्रोफेसर की नजर में आता है, अरे ये तो स्कूल का स्टूडेंट नहीं लगता, ये कौन है। बोला आप कौन हो, आप यहाँ क्या कर रहे हो। बोला नहीं, ये दोस्त मुझे पकड़ कर लेके आया, तो मैं आकर बैठ गया, निकल जाता हूँ। वो नीचे उतरता है, हॉल में जो स्टेप बाय स्टेप सीट होती है, नीचे उतरता है, तो प्रोफेसर बोलता है, तो प्रोफेसर को पूछता है बाहर जाने का रास्ता किधर है। तो वो बड़ा हम्म। विद्वान, तो बोलते हैं यहाँ दरवाजे खिड़कियां नहीं होती, कोई भी आ सकता है, कहीं से भी जा सकता है, वगैरह वगैरह। हम्म। तो वो बेवड़े को बोलता है कि मेरा जो सवाल है, व्हाट इज द ब्यूटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तुम हम्म। बताओ। वो बोला मैं क्यों बताऊं, मुझे शराब पीने के लिए $5 दोगे। तो प्रोफेसर बोलता है क्यों दूं। तो बोला भाड़ में गया तू, मैं भी फोकट में जवाब जवाब क्यों दूंगा, मैं नहीं दूंगा जवाब। आखिर में इज्जत का सवाल हो जाता है। वो प्रोफेसर $5 की नोट निकाल कर देता है, तो वो पहले हाँ। जेब में रखता है और बोलता है जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो कॉन्स्टिट्यूशन अजरामर नहीं है, समयानुसार कालानुसार उसमें फेरबदल करना होगा, इसलिए उसमें ही तब्दीली की प्रोविजन रखी है। दैट इज द ब्यूटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। वो हक्का बक्का हो जाता है प्रोफेसर, बोलता है लेकिन प्रेसिडेंट। वो बोलता है देखो प्रेसिडेंट है ना, वो गुंडा है, मैं भी गुंडा हूं, मैं भी गुंडा हूं, आई एम पंक, प्रेसिडेंट इज पंक। लेकिन एक ध्यान में रखो, बुरा हो या भला हो, जो भी करना है हम करते हैं, तुम जैसे पंडित नपुंसक होते हैं, तुम कुछ नहीं करते, ना कुछ कर पाते हो। हाँ एक बात है, हम जो करते हैं वो सही है या गलत है, उस पर चर्चा करने में तुम्हारी जिंदगी निकल जाती है, लेकिन कर तो कुछ भी नहीं पाते। ये जो तुम चर्चा की बात कर रहे हो ना, वो उनकी है। मैं उन पर भरोसा नहीं करता, ना उनकी दखल लेना चाहता। करते कुछ नहीं, करने वाला मोदी है, और इसलिए या तो वो गुंडा है या तो वो महान महंत है। और तुम कौन हो, मैं तो कुछ भी नहीं हूं, और इसलिए चर्चा कर रहा हूं। बहुत तो बढ़िया। ऐसे पंडितों के तरफ पीठ मुड़कर चले जाओ आगे, बहुत आगे निकल जाओगे।
गुरुजी, फिर आपने इतिहास की बात की और ये तो मुझे याद आया कि पानीपत का तीसरा युद्ध में पढ़ रहा था, तो उसके हार के कारण लिखने थे एग्जाम में। तो उसमें जो मुझे पहला प्रमुख कारण नजर आया कि अपने ही हिंदू राजा जो है उस लड़ाई में हमारे विरुद्ध हो गए, जो मैंने पहला कारण लिखा। और आज भी तो यही हो रहा है। अब आश्चर्य की बात है, दोनों ही यूजीसी के विरोध में, जो समर्थन में मोदी जी के एकदम ब्लाइंड भक्त हैं समर्थन में, वो भी कह रहे हैं कि यूजीसी गलत है, और जो यूजीसी के विरोध में खड़े हैं वो भी कह रहे हैं यूजीसी के गलत है। एक का तर्क यह है कि सिस्टम में रह के बदलेंगे, एक का तर्क है कि मोदी को ही बदल देंगे। इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, मैं मानता हूं कि मोदी जी गलत है तो निकालो, तुम बन जाओ प्राइम मिनिस्टर। तुमको किसने रोका है? तुमको किसने रोका है भाई? जो कुछ सही करना है तुम आगे बढ़ो और करो। मोदी जी को लगा कि मुझे आगे बढ़कर कुछ ना कुछ करना चाहिए, इसलिए वो प्राइम मिनिस्टर बन गए। आपने क्या किया? मैं हमेशा एक बात बोल देता हूं कि आपके पत्नी ने आपको कहा जाकर बाजार से सब्जी लेकर आओ, तो उसको पूछेंगे क्या लाऊं, कद्दू लाऊं या गोभी लाऊं? अरे आप घर में जो सब्जी पकने वाली है उस पर सही निर्णय नहीं कर सकते और यूजीसी पर बात कर रहे हो? कैसी बात कर रहे हो तुम? कैसी बात कर रहे हो? अपने जिंदगी में जो कुछ होना है उसके लिए कुछ सोचो, निर्णय करो। वो भी निर्णय जिनको करने नहीं आते वो बैठे हैं मोदी जी कहाँ गलत है, सुप्रीम कोर्ट कहाँ गलत है, ममता दीदी कहाँ गलत है, अपनी पतलून जगह पर है कि नहीं इसका भी पता नहीं। आप सबका यूट्यूब चैनल बंद करवा दीजिएगा। नहीं नहीं, बिल्कुल मुझे बोलिए ना, मुझे बोलिए ना। आप जब दूसरों पर उंगली रोकते हो क्या होता है मालूम है? दूसरे का काम बिल्कुल आसान होता है, अपना काम बहुत मुश्किल होता है। अपने घर में भाइयों में, बेटियों में, बेटों में, रिश्तेदारों में झगड़े होते, वो जिनको सालों साल सुलझाना नहीं आता वो देश के इंटरनेशनल प्रॉब्लम सॉल्व करने की बातें करते, तो मुझे हंसी आती है। अरे अपने घर में परिवार में 50 लोग हैं, उनमें आपस में बनती नहीं तो वो सुलझा नहीं पाते, और 50 करोड़ का मामला मोदी ने चुटकी में सॉल्व करना चाहिए। नहीं तो मोदी नालायक है, क्योंकि वो काम आपको नहीं करना है, और जो आपको नहीं करना होता वो बिल्कुल आसान काम होता है, बिल्कुल आसान काम होता है। इसलिए सामने वाले को गलत ठहराना, देखो गाड़ी आप नहीं चलाते, इस देश में 11 गधे होते हैं, उनकी मिलकर एक क्रिकेट टीम बनती है। उनको पता नहीं होता क्रिकेट क्या होता है। जो बाहर बैठकर या घर में बैठकर टीवी पर क्रिकेट देखते वो बोलते ये विराट ने गलती कर दी, यानी ये बड़े क्रिकेटर है, विराट कोहली क्रिकेटर नहीं है। तो कहने का मतलब ये है जो काम आपका नहीं है आपके लिए बिल्कुल आसान है, इसलिए आगे बढ़ो, और जो दूसरा गलत कर रहा है उसको हटा लो, आप कर लो काम। किसने रोका है? आप आगे बढ़ो, देश के प्राइम मिनिस्टर बनो। जो भी कोई चिल्ला रहा है मैं उसको बोल रहा हूं। वो आज ही मैंने हमारे रोहित पवार का प्रेस कॉन्फ्रेंस और पावर पॉइंट प्रोग्राम देखा। वो ऐसा मुझे लगता है, ऐसा मेरा मत है, ये ज्ञान ले रहा था। मुझे अजीब लगा, अबे तेरे को कल परसों की बात है, हाईकोर्ट ने इतना उसको झंझोड़ कर रख दिया है कि बोगस तरीके से महाराष्ट्र क्रिकेट काउंसिल में आपने वोटर घुसाए, उस पर आपको नंगा कर दिया है, और ये एविएशन एक्सपर्ट बनकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। तो ये 2014 के बाद दुनिया का कुछ भी ज्ञान जिसके पास नहीं है, वैसे ज्ञानियों की संख्या बहुत बड़ी है। तो मतलब भारत से में जो कुछ हो रहा है वो होने तो दो यार, होने तो दो। वो जाकर सुप्रीम कोर्ट में अटक गया तो कुछ तो है, कुछ तो है। आपके पास जानकारी नहीं होती। मैं हमेशा कहता हूं कि हम सतह पर चीजें देखते हैं और उस पर रिएक्ट हो जाते,
लेकिन असलियत में क्या हो रहा है हमको पता तक नहीं होता, पता तक नहीं होता। मोदी जी ऑपरेशन सिंदूर में बीच में क्यों रोका? अरे 50-25 करोड़ मुस्लिम क्या छाती पर लेकर बैठने थे? क्या करते पाकिस्तान को हराकर? वहां की व्यवस्था हम चलाते? उसका नहीं खर्चा उसके कौन करेगा? इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश खुला किया तो बांग्लादेश के हम लोग हैं, हमने बस पर 5-5 पैसे का टैक्स भरा है बांग्लादेश हाँ चलाने के लिए, बांग्लादेश के रेफ्यूजियों के। तो वो भेजे। टीवी पर बैठकर डिबेट करने वाले उन्होंने नहीं भरा है। जो बस में जाता था जिसका टिकट 15 पैसा था उसको 5 पैसा ज्यादा देना पड़ता था, वो हमने भरा है। चर्चा करने वाले नहीं भरते। तो ये अच्छा देखना पड़ता है हमको, क्या बैठकर बड़ी बड़ी चर्चाएं करो, कोई बात नहीं, करते रहो। अच्छा और मोदी गुरु जी, जानता है इनमें से किसी का भी वोट मुझे नहीं मिला है, ये मोदी भी जानता है, नहीं नहीं वोट मोदी तो भी मिला जानता है, लेकिन मेरा मेरा ये कहना है गुरु जी कि मैं इस चर्चा में एक बात देख रहा हूं कि दोनों तरफ आपस में ही लोग लड़ रहे हैं, आपस के ही लोग लड़ रहे हैं, कोई अलग नहीं है, मैं ये जानता हूं, चाहे वो कोई भी नाम हो। लेकिन मैं ये देख रहा हूं सामान्य वर्ग से ही आने वाले रवीश कुमार एकदम चुप हैं, पुण्य प्रसून वाजपेयी चुप है, अशोक वानखेड़े चुप हैं, अभय दुबे चुप हैं, वो सारे लोग जो सामान्य वर्ग से आते हैं वो चुप हैं। अदिति मिश्रा जेएनयू के कैंपस में जाके नारे लगा रही है ब्राह्मणवाद की छाती पर जंग चढ़ेगी, जंग चढ़ेगी, मुर्दाबाद मनुवाद। कन्हैया कुमार डफली बजा के कह रहा है मुर्दाबाद ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद। ये लोग सामान्य वर्ग के ही, और वो कह रहे हैं कि मुर्दाबाद कर देंगे। ये वेट कर रहे हैं कि आपस में चलो एक बार पेशवा वाली ये लड़ाई हो जाए पानीपत की, तो हम देखेंगे सत्ता कैसे बदलना है। इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, मैं उसको देखता ही नहीं ना, तो मेरे दिमाग में ये सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि 2% वाले बुद्धिजीवी देश में कुछ भी नहीं कर सकते, इस पर मेरा पूरा भरोसा है। और देश में जो सामान्य जन है, जो चैनल नहीं देखते, जो यूट्यूब नहीं देखते, जो डिबेट नहीं देखते, ना सुनते हैं, ना अखबार पढ़ते हैं, उन पर मेरा पूरा भरोसा है, पूरा भरोसा है। और मोदी जी का भी उन पर भरोसा है। मोदी जी इस देश के विद्वान लोगों के भरोसे सत्ता में नहीं आए, यह हमें समझना पड़ेगा। जब जब ऐसे बुद्धिजीवी, देखो हमारे यहाँ एक फैशन बन गई, फुले शाहू अम्बेडकर। अम्बेडकर हाँ। किसके साथ थे? अम्बेडकर के खिलाफ बोलने वाले कौन थे? महात्मा फुले के खिलाफ बोलने वाले कौन थे? सबके सब बुद्धिजीवी थे उस वक्त के। तो मेरी एक थियरी है, समकालीन बुद्धिजीवी जिसको पत्थर मारता है वो अगले समय का 50 साल बाद का महात्मा होता है। तो मोदी जी आज जो कुछ कर रहे हैं वो महात्मा बनने की कोशिश में है। और इसका सबसे बड़ा सबूत हमारे यहाँ के बड़े बड़े विद्वान उसको जूते फेंक कर मार रहे हैं। और अगर रवीश कुमार हो या जो कोई पुण्य प्रसून वगैरह है, वो आपके खिलाफ लड़े क्यों? आप ही उसकी तरफ से लड़ रहे हो ना, आपका एक गुट, तो वो क्यों हस्तक्षेप करे? नेपोलियन कहता है कि आपका दुश्मन अगर आत्महत्या कर रहा है तो उसमें हस्तक्षेप मत करो। तो वो सही जंगदार है। हमारे भी कोई उतावले है, उनको अकल नहीं है, लेकिन वो बोलते मैं तो अकल का पुतला हूं। तो लड़ते रहो भाई, कोई बात नहीं। और 10 साल पीछे जाएंगे, फिर से नई शुरुआत करेंगे, फिर से नया मोदी ढूंढेंगे। ये हमारी आदत बन गई है। इसलिए मैं मानता हूं, देखो मुस्लिमों में एक मौलाना होता है, बाकी फॉलोअर होते। हाँ, हमारे में हर कोई पंडित है, ये प्रॉब्लम है ना। इस्लाम खतरे में बोला तो दौड़ पड़े, खतरा क्या है वो पूछते भी नहीं। और हमारे यहाँ खतरा नहीं है बोला तो क्यों नहीं खतरा है, तू ही सारे खतरा है। इतनी विद्वत्ता कूट कूट कर भरी हुई है।
इसलिए ऐसी चर्चा करने वाले यहाँ के हो या वहां के हो, उनको कम से कम एक 50 दिन भूखे रखो और बाद में चर्चा को बोलो चलो अब यूजीसी पर चर्चा करते हैं। कितने के मुंह से शब्द निकलते हैं मुझे देखना है। मैंने इसलिए कभी देर के लिए दर्शकों आज इसको संस्कृत में वंध्या मैथुन बोलते हैं, समझे? जिससे कुछ निकलने वाला नहीं है, बस वो कूटते बैठ जाओ। जी दर्शकों, आज गुरुजी का गला खराब है, लेकिन फिर भी समाज में हो रहे इस लड़ाई को, मेरा मानना था तलवारें दोनों तरफ से जो चल रही हैं वो दोनों अपने हैं, तो थोड़ा शांत होकर के भावचित्त से हम समझे कि विरोध हमारा जिस चीज का था उसका ऑब्जेक्टिव लगभग पूरा हो गया। अब तो कल संघ प्रमुख ने भी बयान दिया कि कोई भी कानून आता है तो उसके कानून बदलने के भी रास्ते होते हैं। उसको हिंदुस्तान ने कुछ और छाप दिया कि भागवत जी जो है वो यूजीसी के समर्थन में है। उन्होंने कहा कि यूजीसी कानून का सम्मान करे, किंतु कानून में त्रुटियां हैं तो उसके बदलने के रास्ते हैं। पूरा स्टेटमेंट ये है। लेकिन अब अखबार ने कैसे छापा वो आपने देखा। कोई बात नहीं, लड़ाई थोड़ा देखो, एक होता है जो बकरा गले में हार डालकर कत्तल खाने के ओर दौड़ पड़ता है ना, उसको ब्रह्मा भी नहीं बचा सकता। आप और हम क्या बचाएंगे? आप मरने पर तुले हुए हो ना, तो जाओ। हमारे मराठी में कहावत है, कसायाला गाय धार्जिणी, यानी जो खाटीक होता है उसके साइड में जाकर उसके समर्थन में गाय खड़ी हो जाती है, उसको कौन बचाएगा भाई? कौन बचाएगा? कौन तो ये विद्वान बिल्कुल वैसे होते। तो जिस तरफ भाग रहे हैं उस तरफ भागते भागते जाने के बजाय एक बार पूछे कि चीजों को विद इन द सिस्टम में रख के कैसे ठीक करना है वो हम देखें, या सिस्टम से बाहर जाकर के हम सिस्टम बदलने की बात करेंगे वो देखें। आज के संस्करण में इतना ही। गुरुजी, आप शो में आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम, नमस्कार, जय श्री राम।